नमस्कार, मैं व्योमकेश मेहर, आप सब लोगों को स्वागत है। वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फाइट फाइट बिटवीन डोनाल्ड ट्रम्प एंड एलन मस्क। एक है वर्ल्ड का पॉलिटिकल लीडर में सबसे टॉप एंड एक है अमीर आदमी में से रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। तो जब एक रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड के टॉप लीडर, यूएसए का प्रेसिडेंट का मतलब है वर्ल्ड के टॉप लीडर ही है, दोनों के बीच में फाइट होता है तो कंट्रोवर्सी तो बनना ही बनना है। तो ये फाइट एक्चुअली एक एक होता है ना, बहुत सारे रीजन थे, बट एक होता है इमीडिएट रीजन। जैसे कि आपने रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा होगा, 1857 की क्रांति, जिसमें पॉलिटिकल कॉजेस, मिलिट्री कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस, एक फिर आया था कारतूस वाला जो चीजें हैं, जो दैट वाज मेड ऑफ कारतूस वाज मेड ऑफ बीफ एंड पॉर्क, दैट वाज द इमीडिएट कॉजेस। सो ऐसे ट्रिगर ट्रिगर मूवमेंट, वन बिग ब्यूटीफुल बिल जो है ट्रिगर मूवमेंट है, वन बिग ब्यूटीफुल बिल जो ट्रम्प लाए थे, एक ट्रिगर मूवमेंट है। देखिए, ये समझने से पहले मैं बताना चाहूंगा, देखो आप समझो पहले चीजें क्या है, आप पहले समझो, ठीक है? मतलब ऐसे ही आप, मतलब मैं चाहूंगा कि ये समझने से पहले आप चीजों को समझिए कि जो रिचेस्ट पर्सन है यानी कि एलन मस्क है, डोनाल्ड ट्रम्प से मतलब जो दोस्ती, दोनों का जो दोस्ती था, जय बिरु वाला जो दोस्ती था, वहां से क्यों हट गए? क्या वाकई में दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है? क्या कोई नॉर्मल सब कुछ ठीक होगा तो डिजिग्नेशन देगा? बिल्कुल भी नहीं। दोनों में अंदर ही अंदर फाइटिंग कब से चल रहा है, बहुत सारे रीजन है। देखो, एक सबसे बड़ा रीजन मैं बता दूं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप जो है बहुत ज्यादा इगोइस्टिक पर्सन है, एरोगेंट है, अपने बातों पे कायम रहते हैं, और सबसे मेन चीज है, एक टॉप लेवल पे वर्ल्ड क्लास लीडर, यूएसए इज कंसिडर्ड टू बी द नंबर वन इन द वर्ल्ड। उसके लीडर, उसका लीडर के हिसाब से जो नेतृत्व निभाना चाहिए वो फेल्ड है, कंप्लीटली फेल्ड है। मतलब आज के डेट में उनका फॉरेन पॉलिसी में किसी को भरोसा नहीं है, ना रशिया को, ना चाइना को, ना इंडिया को, ना किसी अदर कंट्रीज को, ना अफ्रीका को, ना किसी किसी कंट्री को भरोसा नहीं है। मतलब आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे, परसों कुछ और बोलेंगे, किसी के किस भरोसा लायक ही नहीं है डोनाल्ड ट्रंप में। वो मैं हमेशा उनको फूफा जी बोलता हूँ, भरोसा का लायक ही नहीं है। मतलब वर्ल्ड के साथ वो बिग बॉस खेल रहा है। बिग बॉस समझते हो, सलमान खान का जो आता है शो, ये वर्ल्ड के साथ बिग बॉस खेलता है। बिग बॉस का चैंपियन कह सकते हो, इस तरह का उसका बिहेवियर है। सो तो एक चीज है, डोनाल्ड ट्रम्प जो है उनका जो पॉलिसी है अमेरिकन फर्स्ट। ओके, ठीक है बाबा, अमेरिकन पॉलिसी, अमेरिकन फर्स्ट है, अमेरिका को फोकस करो, कोई बुरी बात नहीं है, अपने देश पे फोकस करो, कोई बुरी बात नहीं है। बट ये चाहते हैं कि कल से या अचानक आज से ही अमेरिकन फास्ट हो जाए, आज से ही सब कुछ कर जाए। अरे ऐसा नहीं होता भाई, उसके लिए पैसेंस होता है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अब जैसे कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि मान के चलिए कि एक फुटबॉल प्लेयर है, कोई भी ले लीजिए, चाहे पोर्तुगल ले लीजिए रोनाल्डो वाला, या फिर अर्जेंटीना मेसी वाला ले लीजिए। सपोज जो रोनाल्डो का पोर्तुगल का जो फुटबॉल फुटबॉल का टीम है, उसको आज से बोल दिया जाता है कि नहीं, कल से तुम क्रिकेट खेलोगे, तुम्हें रोहित शर्मा की तरह शॉट मारना है, विराट कोहली की तरह शॉट मारना है, और जसप्रीत बुमराह की तरह बॉलिंग करना है। अरे वो कर पाएंगे क्या? अरे भाई, रोनाल्डो है, उसने गोल करना उसको आता है, रनिंग करना आता है, वो फुटबॉल खेलेंगे, वो क्रिकेट कहाँ कहाँ खेल पाएंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। इवन अगर सेम चीज अर्जेंटीना के मेसी को बोल दिया जाए, या फिर उनके टीम प्लेयर को बोल दिया जाए कल से क्रिकेट खेलोगे, पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ट्रम्प सरकार वही कर रही है कि अब तक जो है यूएसए में प्रोडक्शन नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टेस्ला की बात करते हैं, आईफोन की बात करते हैं। आईफोन का मोर देन 80% प्रोडक्शन तो यूएसए के बाहर होता है। टेस्ला का मोर देन, यू कैन से 80% प्रोडक्शन तो चाइना में होता है। अरे टेस्ला जो है आज के डेट में प्रॉफिटेबल है, या फिर आईफोन आज के डेट में प्रॉफिटेबल है, इसलिए क्योंकि उसका उत्पादन बाहर में होता है, जैसे कि इंडिया में हो रहा है, चाइना में हो रहा है। अरे चाइना जो है आज के डेट में बहुत कम टाइम में प्रोडक्शन कर देता है, उसका 30-40 साल का खेल है, ऐसा नहीं है। उसके पास स्किल पावर है, उसके पास स्किल अप करने का कैपेसिटी है, मैन पावर है, बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके पास टोटल इकोसिस्टम है, तब जाके कर रहा है। आप अचानक बोल रहे हो कि नहीं, आईफोन जो है, आईफोन पे 24%, 25% टैक्स लगा देंगे, कल से जो है इंडिया से प्रोडक्शन करना बंद करो। अरे भाई, यूएसए, आपके पास स्किल पावर है, आपके पास स्केल पावर है, स्केलेबिलिटी है, आपके पास मैन पावर है, आपके पास बिल्डिंग अभी रेडीली अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है।
आप कागज कलम में नोटिस जारी कर दोगे तो सब कुछ हो जाएगा अचानक से। तो ये ट्रम्प को समझना चाहिए। अरे जो पॉलिसी आप बना रहे हो उसको लगेगा 10-15 साल लगेगा उसको ओवरटेक करने के लिए। अचानक से एक दिन में तुम आईफोन को बंद नहीं कर सकते, अचानक से टेस्ला को बंद नहीं कर सकते। ये गड़बड़ी है डोनाल्ड ट्रम्प का। दूसरा चीज मैं बताता हूं एलन मस्क के बारे में। देखो एलन मस्क का कंपनी अभी मैंने बताया था टेस्ला अगर प्रॉफिटेबल है बिकॉज 80% प्रोडक्शन चाइना में कर रहा है और चाइना जो है एक्सपर्ट है, उसके पास टोटल इकोसिस्टम है, स्किल पावर है, स्केलेबिलिटी है, मैन पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है। वो वो दुनिया जब 100 रुपया में करता है तो वो 10 रुपया में कर देता है प्रोडक्शन। That's why Tesla is profitable. That's why iPhone is profitable. That's why बहुत सारे अमेरिकन कंपनी is profitable because of China and also because of India. तो ये स्केलेबिलिटी है चाइना में। और ओबियसली बात है, ये देखो एलन मस्क के बारे में एक चीज मैं बताऊं, इफ यू एंटर टू पॉलिटिक्स देन पॉलिटिक्स विल आल्सो एंटर टू यू। आप राजनीति करोगे, देखो कुछ ना कुछ राजनीति आपके अंदर भी आ जाएगा। समझ रहे हो कहने का मतलब है? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल टेस्ला, अगर टेस्ला चाइना में प्रोडक्शन हो रहा है, 80% से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। अब एलन मस्क जो है चाइना के साथ खराब संपर्क है, किसी भी हालत में जिस तरह से टैरिफ का टक्कर चल रहा है चाइना के साथ, किसी भी दिन बंद हो सकता है टेस्ला कंपनी चाइना में। तो उसमें नुकसान किसका होगा भाई? एलन मस्क का नुकसान होगा, क्योंकि उसको पता है चाइना के अलावा अगर यूएसए में प्रोडक्शन होती है तो वो ही घाटे में जाएगा, टेस्ला या कोई भी कंपनी। तो दैट इज व्हाट। तो मेरे कहने का मतलब है बिजनेसमैन को बिजनेस करना चाहिए और पॉलिटिशियन को पॉलिटिशियन करना चाहिए। बिजनेसमैन को पॉलिटिशियन चक्कर में जाना ही नहीं चाहिए। एक चीज यहां पर बता देता हूं मैं आप लोगों को, एक चीज बता देता हूं यहां बिफोर डिस्कसिंग द टॉपिक की जो एक डिपार्टमेंट था जिसको कहा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ठीक है, जिसको डॉस के हिसाब से जाना जाता है, ठीक है, DOGE, मतलब जिसको कहा गया डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तो उसका हेड जो है हमारे जो एलन मस्क को दे दिया गया। उसमें बहुत सारे मतलब ऐसा बताया गया कि जो कॉस्ट अननेसेसरी कॉस्ट हो रहा है, मतलब खर्च हो रहे हैं, उसको कम कर दिए जाएंगे। वर्कफोर्स जो है मतलब मास ले ऑफ होगा, वर्कफोर्स कम कर दिए जाएंगे, मिनिमम एक्सपेंडिचर होगा। उसके बाद जो है ड्रास्टिक चेंज लाएंगे, उसके साथ जो है $2 ट्रिलियन सेव करके देंगे, ये एलन मस्क का वादा था। उसके साथ साथ जो है बहुत सारे एजेंसी पे भी वो वॉच करेंगे। उसके साथ एलन मस्क तो होने के बाद प्रॉपरली उन्होंने दे दिया कि इमीडिएट जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट FBI का मतलब फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इंटरनल रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बंद करने के लिए उन्होंने ऑर्डर दे दिया था। उसके बाद जो है जितना भी फंड जाता है यूक्रेन, इजराइल, ताइवान, ये सबको टोटली बंद करने के लिए बोल दिया था। मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो जाता है यूक्रेन, इजराइल और ताइवान को, ठीक है। तो ये सब क्या है, उनको इतना फायदा नहीं हो रहा है जितना फंड जाता है। तो ये सब चीजें बंद होगी तब जाके यूएसए और भी ज्यादा डेवलप, यूएसए को मतलब वो चाहते थे यूएसए को डेवलप करना। तो जितना सिंपल लैंग्वेज में जितना खर्च कम किया जाए यूएसए के जो बजट में तो उतना बेहतर है। इस चीज के लिए डॉज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ये जो डिपार्टमेंट है उसका बनाया गया और उसका हेड जो है एलन मस्क को रखा गया। लेकिन यहां पर एक चीज कमी आई एलन मस्क का, यार तुम टेस्ला चलाते हो, तुम ट्विटर चलाते हो, ठीक है, तुम स्पेस एक्स का हेड हो सकते हो, टेक्नोलॉजिकल तुम्हारा नॉलेज है, लेकिन भाई एक मल्टीनेशनल कंपनी या फिर एक प्राइवेट कंपनी चलाना अलग बात है और एक जो है सरकार चलाना अलग बात है। सरकार में हर चीज में प्रॉफिट नहीं होती। अब जैसे कि मैं इंडिया की बात करूं, जैसे बैंक इतने सारे चलते हैं, बैंक में हर एक चीज में, रूरल डेवलपमेंट बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक, ये सब में प्रॉफिट नहीं होती। बहुत सारे स्कीम है जैसे कि मनरेगा में, ये प्रॉफिटेबल नहीं है। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं, रेलवे डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट, एयरवेज डिपार्टमेंट, ये सब कोई प्रॉफिटेबल नहीं है। अब रेलवे डिपार्टमेंट प्रॉफिटेबल नहीं है उसका मतलब थोड़े है कि रेल डिपार्टमेंट को बंद कर दोगे। मनरेगा में प्रॉफिटेबल नहीं है उसका मतलब थोड़े है कि लोगों को रोजगार देना बंद कर दोगे। नो, गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि केवल प्रॉफिटेबल करे। गवर्नमेंट का काम ये है, कोई भी गवर्नमेंट, देश का कोई भी गवर्नमेंट का काम है कि अमीर लोगों का भी प्रॉफिट होना चाहिए, गरीब लोगों का भी प्रॉफिट होना चाहिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके साथ हर एक जाति का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। कहने का मतलब समझ रहे हो? ब्राह्मण का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, शूद्र का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, ओबीसी, जनरल, ST SC सबका डेवलपमेंट होना चाहिए, अर्बन एरिया का डेवलपमेंट होना चाहिए, रूरल एरिया का डेवलपमेंट होना चाहिए, पढ़ा लिखा का डेवलपमेंट होना चाहिए, अनएजुकेटेड का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जब भी बात करती है 1 to 1 बात नहीं करती है, एक एक साइड पे नहीं देखता है। गवर्नमेंट का हमेशा होती है होलिस्टिक अप्रोच होता है। ऐसा नहीं कि प्राइवेट कंपनी की तरह ले ऑफ कर दो और हटा दो, ये सब कर दो, ऐसा नहीं चलता है। अब जैसे कि एलन मस्क जो है ट्विटर को एक्स बना दिए थे
और वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयी थे सबको हटा दिए थे और उन्होंने दिखा दिया था कि हाँ, कम एम्प्लॉयी रख के भी अच्छा किया जा सकता है, वो ठीक है। उन्होंने 80% तक एम्प्लॉयी को हटा दिया था। तो ये चल सकता है आपको ट्विटर में या एक्स में या फिर आपका टेस्ला में, बट सरकार चलाने में ये चीज़ें नहीं चल सकता। तो यही यही दिक्कत रही थी। तो चलिए, तो ये मुद्दा यही यही डिफरेंस है एलन मस्क और ये डिफरेंशिएट में। अब देखो क्या हुआ, एलन मस्क जो है टेस्ला और स्पेसएक्स का जो हेड है, उनको डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी दिया गया था इस चीज के लिए। और उसके साथ जो है मस्क मस्क डिपार्चर एम्ड डिसएग्रीमेंट ओवर द प्रेसिडेंट ट्रम्प लेटेस्ट बिल, जो लेटेस्ट बिल आया था उसमें जाहिर सी बात है बिजनेसमैन को प्रॉफिट नहीं होता। ये केबल एंड केबल जो है यूएसए के अलावा किसी को प्रॉफिट ही नहीं होता, और ये तो बिजनेसमैन है। उसका अगर चाइना के साथ अच्छा नहीं पटेगा और चाइना में 80% टेस्ला चल रहा है, तो ये बिजनेसमैन क्या करेगा? तो जाहिर सी बात, दैट इज द ओनली रीजन, दैट इज द ओनली रीजन। सो न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट जो है खर्च कम करने के चक्कर में उसका बिजनेस बिजनेस हालत खराब हो रहा था। सो दैट इज द बिगेस्ट रीजन दैट एनल मस्क और डोनाल्ड ट्रम्प के बीच में जो है डिवाइड हो गया। द ब्रेकिंग पॉइंट में देखिए, अब बिल आया था, उसका नाम क्या है? वन बिग ब्यूटीफुल बिल। उसको हालांकि क्रिटिसाइज किया गया था, ए बिल कैन बी बिग और ब्यूटीफुल, दोनों नहीं हो सकता, मतलब ब्यूटीफुल भी और बिग भी, ठीक है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। हालांकि उसी से एक 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 मुझे कहावत याद आ गया, गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार बाय जॉन डन। एक राइटर थे जॉन डन, उन्होंने एक कविता लिखी है, गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार। तो उसका मतलब है कि फॉलिंग स्टार को जिस तरह से पकड़ना, जो फॉलिंग तारे गिरते हैं ना, उसको पकड़ना इम्पॉसिबल है। तो वुमेन ब्यूटीफुल एंड फेथफुल इज रेयर, उन्होंने ये कह दिया था, मैं नहीं कह रहा हूँ ये, कि सुंदर भी है और लॉयल भी है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एनीवे, सो दैट्स अ पार्ट ऑफ जोक। बट यहाँ पर बात आई है कि वन बिग ब्यूटीफुल बिल, तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया गया था, ए बिल कैन बी ब्यूटीफुल और कैन बी बिग और ब्यूटीफुल, आइदर बड़ा हो सकता है या फिर ब्यूटीफुल हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता। लोगों ने ये क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। सो तो यहाँ पर देखो, मस्क एलन मस्क क्रिटिसाइज द बिल मैसिव स्पेंडिंग बिल। तो उन्होंने कहा कि यार ये जो बिल बनाया गया है उसमें खर्च ज्यादा होगा, तो हमारा मकसद ही है कि यूएसए का खर्च कम करना, ये तो खर्च ज्यादा होगा। दिस इज द कंफ्लिक्ट। तो इंटरनल कंफ्लिक्ट ये है कि देखो यहाँ पर जो है, मस्क फेस्ड इंटरनल कंफ्लिक्ट विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में उनका क्लैश हो चुका था एक ऑफिसर से जिनका नाम है पीटर नारो। और ये जो है, क्योंकि उनको जो मेन डिसीजन लेने नहीं दिया जा रहा था किसी भी प्रकार का, जैसे कि एआई एग्रीमेंट, उसके इन्वॉल्विंग अबू धाबी और ओपन एआई, ये सब चीजों में एलन मस्क को यूएसए सरकार जितने भी गवर्नमेंट डिसीजन मेन डिसीजन लेता था, एलन मस्क को दूर रखते थे। क्योंकि एलन मस्क जो है बिजनेस माइंडेड है, हर चीज में अपना दिमाग घुसाएंगे, बिजनेस की तरह चलाएंगे। सरकार चलाना और बिजनेस चलाना दोनों टोटली अलग है, और अपना ही प्रॉफिट देखेंगे। दैट्स वाई उसको हर एक डिसीजन में उनको शामिल नहीं किया जाता था। उसके साथ अगर पॉलिटिकल फॉल आउट की बात करते हैं, देखो, डिस्पाइट डोनेटिंग नियरली अबाउट $300, 300 मतलब यू कैन से $1 million, ट्रम्प कैंपेन में जो है सबसे ज्यादा जो हेल्प किए थे वो कौन है? एलन मस्क ने हेल्प किया था। फिर भी देखो आज के डेट में दोनों के बीच में टक्कर चल रहा है। तो ही अनाउंस प्लान टू रिड्यूस हिज पॉलिटिकल स्पेंडिंग मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। उसके बाद जो स्पेंडिंग है उसको कम करना था। उसके साथ साथ देखो और एक चीज है, एलन मस्क ने कहा है कि उनको ज्यादा फोकस करना है, रीफोकस करना है टेस्ला एंड स्पेसएक्स में। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का काम करता रहूंगा तो शायद मैं इतना डेवलप, उन्होंने सोचा होगा, डेफिनेटली बात है कि इतना मैं अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाऊंगा। दैट्स व्हाई उनका इतना बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है, तो टेस्ला और स्पेसएक्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं, उनका मानना ये है। कंक्लूजन में ये कहेंगे कि फाइनली एलन मस्क ने ये कहा था कि अगर भी कोशिश ये रहेगा कि डॉज रिमेन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, वो कोशिश करते रहेंगे। और उन्होंने तो कह दिया फॉर्मली कि ट्रम्प के साथ उनका रिलेशन अच्छा रहेगा, ठीक है, बट ये ऑब्वियसली कंट्रोवर्शियल चैप्टर है और हमेशा रहेगा। हालांकि मैं तो यहाँ पर बताऊंगा कि मतलब कहीं कहीं मुझे लगता है ट्रम्प भी जो है पॉलिटिशियन होने के साथ साथ बिजनेसमैन है, और एलन मस्क भी जो है बिजनेसमैन होने के साथ साथ पॉलिटिशियन है। तो यही दिक्कत हो गई, बिजनेसमैन को पॉलिटिशियन बनने में दिक्कत हो गया, और ये जो पॉलिटिशियन है उसको बिजनेसमैन बनने में दिक्कत हो गया। दोनों ने अपना काम ठीक से नहीं कर पाए, और ये दोनों का दोस्ती तो है, एक दिन तो तोड़ना ही था, तो वो दिन आ गया। ये हमारे लिए एक अच्छी न्यूज है, इट्स ए गुड न्यूज फॉर इंडिया। अगला वीडियो में बताऊंगा कैसे डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क में झगड़ा जो है भारत के लिए फायदा होगा, अगला वीडियो में बताऊंगा।
और आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कौन सा टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए, ठीक है। और मैं बता दूं, ये मेरा नंबर है, देखो 8527007432 हमारा एग्जाम कैंपस है। यूपीएससी का बैच स्टार्ट हो गया मंडे से। और ये हमारी इंस्टा या फिर टेलीग्राम या फेसबुक आईडी है, उसमें जुड़ सकते हो। किसी भी प्रकार का दिक्कत है, सिविल सर्विस से रिलेटेड, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे ऑप्शनल से लेकर कंफ्यूज हो, चाहे कौन सा किताब पढ़ना है लेकर कंफ्यूज हो, तो आप मुझसे बिंदास कॉल कर सकते हो इसी नंबर पे 8527007432 पे। दिन में 1 बजे करना, 1 से 2 बजे आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो होप एवरीथिंग इज फाइन इन योर एंड, एंड स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।